नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी पर बनाए, उन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्र एक्चुअली फल कथन की बहुत सारी विधियां हमारी संस्कृति में उपलब्ध हैं, जिनमें से ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी सर्वोपरि है। एस्ट्रोलॉजी के अलावा और भी कई सारी विधियां हैं, जैसे हस्तरेखा है, अंक विज्ञान है, रमल है, टैरो कार्ड रीडिंग है, ताश के पत्तों से भविष्य बताना है, और भी बहुत सारी ऐसी विधियां प्रचलित हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे भारतीय संस्कृति में, जिनसे हम हमारे भविष्य को टटोलते रहते हैं। हमेशा भविष्य की टोह में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम भविष्य को ज्ञात कर सकें। तो उसी क्रम में एक विधा होती है अंक विज्ञान या न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में अंकों के माध्यम से हम फल कथन करते हैं, भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। अंकों का अपना एक खुद का संसार है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अंक जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर स्पेसिफिक होता है, उसमें भी डिजिट्स होती हैं, अंक होते हैं। हमारा मकान नंबर, उसका भी कोई ना कोई अंक होता है, वह भी स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा हर जगह हम अंकों का जाल अपने आसपास देखते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो अंक हैं ये किसी न किसी तरीके से इंसान को प्रभावित करते हैं। तो उसी क्रम में एक छोटी सी विधि है, अंकों का प्रयोग करके हम किसी कार्य की सफलता और असफलता के बारे में कैसे जान सकते हैं, उससे जुड़ी हुई एक विधि है। इस विधि का नाम है ब्रह्मांक विधि। ब्रह्मांक का मतलब ब्रह्मा का अंक। अब अंक शास्त्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो 108 नंबर है, 108, इसको हम ब्रह्मांक मानते हैं, ब्रह्मा का अंक मानते हैं। और इसका जो जोड़ है 108, 1 + 0 + 8, वो 9 आता है। 9 अपने आप में बहुत ही चमत्कारी अंक है, उसकी चर्चा और गहराई में हम नहीं जाएंगे अभी। मैं तो आपको ये ब्रह्मांक विधि बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही छोटी और बहुत सरल विधि है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य की सफलता और असफलता के बारे में तुरंत ज्ञान कर सकते हैं कि ये कार्य हमारा सफल होगा कि नहीं होगा, हमें किसी पर्टिकुलर कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं। तो ये बड़ी ही सरल विधि है। इसमें आपको ये करना है कि आपके पास यदि कोई परीक्षक या प्रश्नकर्ता आता है, और यदि वो कोई प्रश्न करता है कि भाई मेरा ये काम होगा कि नहीं, तो आप उससे कहिए कि 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी संख्या चुन ले। 1 से लेकर के 108 के बीच में मन में प्रश्नकर्ता कोई भी संख्या चुने, मगर इस संख्या को चुनने के पूर्व वो अपने इष्ट का, देवता का, भगवान का, जिसको भी वो मानता है उसका ध्यान करे, और अपने मन में वो प्रश्न दोहराए, और एक संख्या वो मन में सोचे। रैंडम जो भी संख्या उसके दिमाग में पहली बार में आ जाए, वो संख्या वो प्रश्नकर्ता सोचे, और फिर वो संख्या आप उससे पूछ लीजिए। वो जो भी संख्या बताए उसमें आपको 12 से भाग देना है, आपको 12 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो उसका भागफल मिलेगा और एक उसका शेषफल मिलेगा। शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो जो भी उसका रिमाइंडर मिले आपको, उससे भविष्य कथन आपको करना है, उससे कार्य की सफलता और असफलता के बारे में विचार करना है। भागफल से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, उसके केवल रिमाइंडर को आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए कि कोई प्रश्नकर्ता आपके पास आया और उसने कोई प्रश्न किया। मान लीजिए उसने प्रश्न किया कि मेरा मुकदमा चल रहा है और मेरी उसमें जीत होगी कि नहीं, मुझे उसमें जीत हासिल होगी कि नहीं होगी। तो आप उससे कहिए कि आप कोई एक संख्या सोच लीजिए मन में, 1 से 108 के बीच में। संख्या 1 से लेकर 108 के बीच में ही होना चाहिए। अब उसने अपने इष्ट का ध्यान किया
और एक संख्या सोच ली मन में, और मान लो उसने संख्या सोची 25, 25 संख्या मान लीजिए उसने सोची। तो आपको 25 में 12 से भाग लगाना है, 12 से डिवाइड करना है 25 को, तो 12 दूनी 24 और रिमाइंडर बचा 1। मतलब रिजल्ट हुआ 2, 2 बार भाग गया, और रिमाइंडर हुआ 1, शेषफल 1 बचा। तो अब ये जो शेषफल बच रहा है, इस शेषफल के आधार पर ही हम ये बता पाएंगे उसको कि उसका काम सफल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिजल्ट आपको किस तरीके से बताना है। ध्यान रखिए आप, यदि शेषफल 1, 3, 7, 9, ये 4 डिजिट हैं, 1, 3, 7, 9, इनमें से यदि कोई भी रिमाइंडर आता है अपनी कैलकुलेशन में, तो कार्य तो सिद्ध होगा, लेकिन उस कार्य में विलंब होगा, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सीधे सीधे काम नहीं होगा। काम होगा, देर से होगा और प्रॉब्लम्स के साथ होगा। दूसरी बात, यदि रिमाइंडर 0, 4, 5 या 8 हो, रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ भी नहीं बचा, या तो ऐसा हो, या फिर रिमाइंडर 4, 5 या 8 हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न का फल ऋणात्मक होता है, मतलब आपका काम सफल नहीं होगा। और इसके बाद यदि शेषफल 2, 6, 11 या 10, 2, 6, 11 या 10 प्राप्त हो, तो कार्य जल्द ही सिद्ध होगा, जल्द ही आपका काम होगा। इसका उत्तर धनात्मक होता है। तो हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास मान लीजिए कोई प्रश्नकर्ता आया और उसने प्रश्न पूछा कि मुकदमे में मेरी विजय होगी कि नहीं होगी, मेरी जीत होगी कि नहीं होगी, और उसने मुझे संख्या बताई 25। अब मैंने 12 से भाग दिया, इसमें 12 से डिवाइड किया, तो शेषफल बचा 1, और 1 शेषफल का मतलब है काम तो होगा, लेकिन विलंब से होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें बहुत सारी। तो ये इसका रिजल्ट हुआ। ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल गणना करके, सिंपल कैलकुलेशन से दे सकते हैं। बस रिमाइंडर्स आप ध्यान रखिए कि रिमाइंडर्स क्या आ रहा है और उसका क्या रिजल्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्रह्मांक विधि पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में भी इसका प्रयोग कीजिए। अपनी समस्याओं के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको ऐसी सरल विधियों के बारे में वीडियो बनाकर बताऊंगा। इस प्रकार की विधियों को प्रयोग करने के लिए किसी बहुत गहरे ज्योतिषीय ज्ञान या किसी स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप भगवान का ध्यान कीजिए, श्री चरणों में अपना शीश नवाइए और इस विधि का प्रयोग कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।